वरदान है अन्य भाषा का वरदान। 8वां वरदान बोलिए अन्य भाषा। अब अन्य भाषा के बारे में बहुत कंफ्यूजन है आजकल। कोई बोल रहा है गलोसा है, कोई बोल रहा है जिब्रीश है, कोई किसी को गालियां दे रहा है यूट्यूब पे, दूसरा उसको गालियां दे रहा है ना। इन चक्करों में ना पड़िए, हमेशा ढूंढिए बाइबल क्या कहती है। हमेशा देखिए, बोलिए बाइबल क्या कहती है। और मेरे प्रियो, ये अन्य भाषा, पहली चीज अन्य भाषा के बारे में जो लिखा है, पौलुस ने कहा है कि अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। मैं भी अन्य भाषा बोलने से मना नहीं करता, लेकिन अन्य भाषा के बारे में कुछ तथ्य हैं जो बाइबल से ही हम जानेंगे कि वास्तव में इसका मतलब क्या है। मेरे प्रियो, अन्य भाषा वो माफ कीजिएगा, भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा दो लोग आपस में विचारों को आदान प्रदान करते हैं, है ना। भाषा वो माध्यम है जिसको दो लोग उस भाषा को जानते हैं। ऐसा नहीं कि एक दूसरी जानता है दूसरा दूसरी, है ना, ठीक है। एक ऐसी भाषा जिसको दो लोग जानते हैं और आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं मेरे प्रियो, तो ये वो भाषा है। यहां पर जब अन्य भाषा की बात आती है तो अन्य भाषा जो है उसके बारे में कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको बोलता हूं मेरे प्रियो। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 2 पद में जो लिखी हुई है पहली बात, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। मेरे प्रियो, पहली चीज अन्य भाषा को समझने के लिए आपको बताता हूं कि अन्य भाषा जो है वो मनुष्यों से नहीं, अन्य भाषा बोलने वाला परमेश्वर से बातें करता है, ठीक है। पहली चीज, जो कोई भी अन्य भाषा में बातें कर रहा है वो मनुष्यों से नहीं कर रहा, वो परमेश्वर से बातें कर रहा है। ये एक स्वर्गीय भाषा है। 2 तरह की अन्य भाषाओं, अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि अन्य भाषाओं की जब बात आती है तो वहां पर जो है वो 2 प्रकार से होती है। एक कि अन्य भाषा में मनुष्य बातें कर रहा है और उसको कोई नहीं समझ रहा, वो स्वर्ग की भाषा है, उसको वो व्यक्ति समझ रहा है। और कौन समझ रहा है? परमेश्वर समझ रहा है, ठीक है। दूसरी बात जो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में लिखी हुई है 21 पद से, वहां लिखा हुआ है कि व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है कि मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। 22 पद खासकर, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। जो अन्य भाषा बोली जा रही है वो किसके लिए चिन्ह है? अविश्वासियों के लिए, जो विश्वास नहीं करते। अब कैसे? ये दूसरे तरह की अन्य भाषा हो गई। कैसे? मैं उदाहरण के लिए बोलता हूं। मान लीजिए मैं बचपन से ही हिंदी देश में, हिंदी राज्य में पढ़ा लिखा हूं, है ना, पैदा हुआ, मुझे सिर्फ हिंदी आती है या इंग्लिश आती है, लेकिन अचानक से मुझे तमिल राज्य में जाना पड़े। मैंने कभी तमिल नहीं सीखी, वहां वालों को हिंदी नहीं आती, है ना, हम क्या इल्ला इल्ला करेंगे जाके खाली वहां पे? नहीं मेरे प्रियो, हाँ। और मैं सोचो, हाँ मैं हिंदी बोलता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, वो खाली तमिल बोलते हैं, और मैं तमिल देश में जब जाऊं तो परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हो और मैं तमिल बोलने लगूं, तो ये तमिल वाले के लिए चिन्ह होगा कि अरे ये तो हिंदी बोलने वाला व्यक्ति है, इसको तमिल कैसे आने लगा। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए जापान में चले गए, मैंने कभी जापानीज नहीं सीखी, अचानक से पर मुझे जापान में जाना पड़े और परमेश्वर चाहता है कि मैं परमेश्वर का सुसमाचार उनको जापानीज भाषा में सिखाऊं, और परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर होगा और मैं उनको जापानीज में परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने पाऊंगा। ये दूसरे तरह की अन्य भाषा है जो इस संसार की अन्य भाषा है। एक स्वर्गदूतों की बोली
जिसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। दूसरा, इस संसार की अन्य भाषा। ऐसा ही मेरे प्रियो प्रेरितों के काम में 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा जिससे आपके अन्य भाषा का कंफ्यूजन दूर हो जाए। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ, वहां पर 120 लोग जमा हैं पिंतेकुस्त के दिन उपरौठी कोठरी में, और उनके ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा वे सब के सब परमेश्वर की सामर्थ्य से भर गए और वे सब के सब अन्य भाषा बोलने लगे। और जब वो अन्य भाषा बोल रहे थे, बहुत जोर जोर से बोल रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ, नीचे जो है वो बहुत से लोग उनको सुनाई दे रहा था। और मालूम है आपको बताऊं, 5 पद में लिखा हुआ है कि आकाश के नीचे हर जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे, और जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए और हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, वो लोग यहूदी हैं जो क्या बोलते हैं, जो उपरौठी कोठरी में 120 चेले जमा हैं, उनको दूसरे देशों की भाषा नहीं आती। मेरे प्रियो, वहां पर बहुत से देश के लोग रह रहे थे, रोमी रह रहे थे, मेरे प्रियो क्रेती रह रहे थे, अरबी लोग रह रहे थे, दूसरी दूसरी भाषा वाले लोग रह रहे थे। लेकिन जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं तो जो नीचे लोग सुन रहे हैं उनको सुनाई दे रहा है अपनी ही भाषा में। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? कोई चेला 120 में से ट्रांसलेशन कर नहीं रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा स्वयं ट्रांसलेशन अनुवाद कर रहा था, और 120 लोग जो भी बोल रहे थे वो उनको अपनी ही भाषा में सुनाई दे रहा था। आमीन। उसके बाद देखिए 3 बार यही बात लिखी हुई है। 8 पद में लिखा है, तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। मेरे प्रियो, यहां पर जब अन्य भाषा आया तो अनुवाद भी आया। बोलिए मेरे साथ कि जब अन्य भाषा आया तो अनुवाद भी आया। मेरे प्रियो, और यहां पर परमेश्वर का आत्मा खुद अनुवाद कर रहा है और सुनने वालों को अपनी आवाज में अपनी भाषा में सुनाई दे रहा है। मेरे प्रियो, 11 पद में, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। मेरे प्रियो, ये उनको सुनाई दे रहा है कि ये मेरी भाषा में परमेश्वर के चेले कभी अरब में नहीं गए होंगे, मान लो दुबई नहीं आए होंगे, लेकिन वो दुबई की भाषा में उनको सुनाई दे रहा है। और क्या सुनाई दे रहा है कि ये परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े कामों को किया है। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? मेरे प्रियो, तीसरी बात जो अन्य भाषा के बारे में है वो ये है, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय का 4 पद। ये विषय बहुत गंभीर और बहुत बड़े थे, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। बैठिएगा थोड़ी देर, 15-20 मिनट और लूंगा आपके। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। जो भी अन्य भाषा में बातें कर रहा है वो दूसरे की उन्नति नहीं कर रहा। किसकी कर रहा है? अपनी कर रहा है, स्वयं की उन्नति। तो कोई ये ना सोचे कि मैं अन्य भाषा बोल के मैं अपने बगल वाले की उन्नति कर रहा हूं, क्योंकि वचन ऐसा ही कहता है। आमीन। फिर उसके बाद चौथी बात, 14 अध्याय का 14 पद, कि अन्य भाषा में जब प्रार्थना होती है तो हमारी आत्मा प्रार्थना करती है लेकिन बुद्धि प्रयोग में नहीं आती। पढ़ना बेटा 14 पद, 14 का 14। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। ठीक है, तो जो अन्य भाषा में जब प्रार्थना होती तो वो आत्मा से प्रार्थना होती है, लेकिन वहां पर बुद्धि का उपयोग नहीं होता। उसके बाद जो 5वीं बात बहुत जरूरी है
कि जब कभी भी अन्य भाषा होती है तो अनुवाद या अनुवादक का होना आवश्यक है। मेरे प्रियो, बिना अनुवाद के या अनुवादक के अन्य भाषा बोलने वालों को कलीसिया में शांत रहने की आज्ञा है। मैं फिर से कहता हूं, आजकल ये प्रदर्शन की बात हो गई है ना। मैं ये नहीं कहता अन्य भाषा गलत है, मैं ये भी नहीं कहता अन्य भाषा मत बोलो। अगर मिली है अन्य भाषा बोलो प्रभु से, लेकिन प्रार्थना करो कि उसका अनुवाद भी कर सको। और अगर अनुवाद नहीं है तो आप अकेले में बोलो। आरंभ में पहले दिन, द वेरी फर्स्ट डे, जब पिंतेकुस्त के दिन अनुवाद अन्य भाषा को परमेश्वर ने भेजा तो उसके साथ साथ अनुवाद को भी भेजा मेरे प्रियो। आमीन। और पौलुस जब आज्ञा देते हैं कलीसिया को तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो आज्ञा है वो ये है मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 27 और 28 पद, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोलें, और एक व्यक्ति, आज क्या है, अन्य भाषा बोलेंगे तो कहेंगे सब एक साथ बोलो, सब बोल रहे हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा। ऐसा भी होता है ना। ये बाइबल के नियम के विरुद्ध है, ये बाइबल के नियम के विरुद्ध है। दिस इज अगेंस्ट दी रिटन वर्ड ऑफ गॉड। हाँ, लिखा है 2-3 जन बारी बारी से बोलें, और लिखा है एक व्यक्ति अनुवाद करे, यानी अनुवाद होना जरूरी है ना। लिखा है अनुवाद करे। फिर 28 पद में, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। मेरे प्रियो, ये प्रदर्शन की बात नहीं है। पौलुस मना नहीं करते, मैं भी मना नहीं करता अन्य भाषा मत बोलो, लेकिन अनुवाद होना चाहिए। देयर शुड बी सम ट्रांसलेशन। और डिटेल में 14 अध्याय का 1 से लेके 12 पद तक घर में पढ़ लीजिएगा। वहां पर लिखा है ऐसी कोई भाषा पृथ्वी पर नहीं होगी, और मेरा विश्वास है स्वर्ग की भाषा भी अगर है, स्वर्गदूतों की जो भाषा है, अन्य भाषा जिसको हमारे लिए हो सकती है, उसमें भी परमेश्वर ने अनुवाद दिया। आमीन, आमीन। तो ये नियम है, ये बाइबल का नियम है अन्य भाषा के विषय। अन्य भाषा बोलना मना नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन अगर अनुवाद नहीं है तो अकेले में करना है। और लिखा है 14 अध्याय के 13 पद में, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। मेरे प्रियो, अगर प्रभु ने आपको अन्य भाषा में 1 शब्द 2 शब्द या जो कोई भी वाक्य दिए हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए दिए हैं, आपके लिए ये आज्ञा है कि आपको या हर एक अन्य भाषा बोलने वाले को ये प्रार्थना करनी कि प्रभु मैं जो बोल रहा हूं मैं इसको समझ भी सकूं। ये प्रदर्शन का नहीं है। कलीसिया में बोलना तभी अलाउड है जब आपको अनुवाद दिया गया हो या किसी दूसरे व्यक्ति को अनुवाद दिया। मुझे याद है नॉर्मन मीटन अंकल, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। कितने लोग जानते नॉर्मन अंकल को? चले गए प्रभु के पास, अभी प्रभु के बड़े दास थे। उनकी पत्नी, उनको अन्य भाषा का वरदान था। एक बार वो मेरे सामने, मैं छोटा था, प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने उनको अन्य भाषा में कोई बात बोली और अन्य भाषा, उन्होंने नॉर्मन अंकल की तरफ देखा, अन्य भाषा का जो ट्रांसलेशन था वो अंकल मीटन को मिला। उन्होंने देखा कि मैं बोलूं, उन्होंने बोला हाँ बोलो। मतलब बोलूं के मतलब कि क्या आपको अनुवाद मिला उसका? बोले हाँ बोलो। तब उन्होंने अन्य भाषा बोली, उन्होंने अनुवाद किया। इस प्रकार परमेश्वर का जो लिखित वचन का जो नियम है वो कलीसिया में पूरा हुआ। ये मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। मेरे प्रियो, ये वचन कहता है और ये ऐसा ही होना चाहिए। मेरे प्रियो, इसमें जो कोई भी कुछ भी घटाता बढ़ाता है, नियम तौर तरीके, उसको पालन करने का तरीका, वो परमेश्वर के वचन के विरोध में काम कर रहा है। आमीन मेरे प्रियो। तो इसलिए अन्य भाषा बोलना मना नहीं है, लेकिन अगर अनुवाद नहीं है तो आप अकेले में बात करिए परमेश्वर से अन्य भाषा में, परमेश्वर से अनुवाद मांगिए और कलीसिया में शांत रहिए। और दूसरा एक ट्रेंड देखा होगा,
कि दूसरों की सुन के बोलना, है ना, कि हमारे कलीसिया में कोई जन बोलता है तो हम उसकी सुन के हमको वही बोलने, हमको लगा कि अच्छा यही हमको भी मिल गया। नहीं, मेरी अन्य भाषा अलग हो सकती है, आपकी अन्य भाषा अलग हो सकती है, बबलू की अलग हो सकती है, उत्कर्ष की अलग हो सकती है। इन्होंने उनका शंदराबा सुना तो हम भी शंदराबा ही बोलेंगे। मेरे प्रियो, नहीं, ये वचन है, परमेश्वर का वचन है, मैं जैसा वचन है वो बोल रहा हूं आपको। मेरे प्रियो, अन्य भाषा का वरदान अच्छा वरदान है, क्योंकि इस वरदान के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। बोलिए, अर्थ नहीं है, अकेले में बोलिए। और परमेश्वर अगर अनुवाद देता है तो आपका स्वागत है मेरे प्रियो, मैं आनंदित होऊंगा। आप कलीसिया में बोलिए कि अन्य भाषा में प्रभु ने मुझे ये अनुवाद आपको भी दिया जा सकता है या किसी और को भी दिया जा सकता है। ठीक है, आमीन।